वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आजम खान की रामपुर में जमीन खिसकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आजम खान के बहाने खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। ये बेखौफ अंदाज, ये अकड़, ये धमाके एक समय था जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। चाहे अधिकारी हो, नेता हो या फिर खुद अखिलेश यादव, आजम खान भरे मंच से कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के सितारे पिछले कुछ सालों से इतने गर्दिश में हैं कि किसी को उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के कमबैक की उम्मीद नजर नहीं आती। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर सियासत के खात्मे की बात की जाने लगी है। लेकिन हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। एक जमाना था जब सूबे में आजम खान को लोग डिप्टी सीएम कहा करते थे। आजम अपनी तकरीरों से जलसों में तालियां बटोरते थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शुमार रहे आजम खान ने लंबे समय तक रामपुर का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अब अपनी पत्नी और बेटे को विधानसभा में पहुंचाने की ताकत रखने वाले आजम खान के सियासी हालात बदतर हो चुके हैं। आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य न विधानसभा में है और न ही संसद में। रामपुर में भी आजम खान के हाथ से अब सीटें निकल चुकी हैं। सपा के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले आजम खान का बुरा वक्त शुरू हुआ 2017 में, जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। आजम की घेराबंदी कुछ यूं शुरू हुई कि एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते चले गए। आज की तारीख में आजम के खिलाफ करीब 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उधर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। एसआईटी जल निगम भर्ती घोटाले में रिपोर्ट दे चुकी है, जिसके बाद आने वाले समय में आजम को कई अन्य मुकदमों में अदालती फैसलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी आजम खान को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना करती रही है। अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का खेल खेला जा रहा है। जेल से शिफ्ट करने को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार की जमकर आलोचना की थी। हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय मिलेगा, समय जरूर लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने में लगी कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रही। जब आजम जेल गए तो कांग्रेस आजम के समर्थन में खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आजम के लिए हर लड़ाई लड़ने का बयान भी दिया। एक तरफ सपा के मुस्लिमों में पैठ बढ़ाने की रणनीति, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद। दोनों ही पार्टियों ने इस मामले में अपना रुख साफ कर खुद को और मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। करीब 70 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और 43 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 3 दर्जन यानी 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर हार या जीत तय कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर ही आजम खान को लेकर काफी नाराजगी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आजम खान ने जेल में बैठकर टिकट की धांधली का प्रयास किया तो फिर नतीजा वही होगा जो 2 उपचुनाव के अंदर सपा का हुआ। अगर आजम खान साहब फिर वैसे आदमी उतारे कैंडिडेट, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना आवेदन दिया है और अपने ही नहीं कई लोगों के नाम दिए हैं उसमें, कि मेरा ही नहीं, अगर मुझे देते ठीक है, मुझे नहीं देते दूसरे आदमी को दे दीजिए, पार्टी के आदमी को। हाजी अफसर हैं, शेख बिरादरी के हैं, अंसारी और 2-4 नाम सुझाए मैंने प्रस्ताव में दिया है कि आप यहाँ जांच कराइए रामपुर में, उससे आप टिकट दीजिए। जेल से टिकट ऐसे मत दीजिए जैसे उन्होंने पहले बांटे टिकट। हम कोई भी चुनाव नहीं हारे, हमें चुनाव हराया गया, वो उपचुनाव थे और क्या हुआ है उसमें ये सबको विदित है। अब उस बात को कहने से कोई खास फायदा नहीं। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चल रही सियासत के बीच बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है।
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन आजम? हम किसी आजम को नहीं जानते। आजम कभी हुआ करता था। इसके साथ ही आकाश सक्सेना ने कहा कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सफाया हो चुका है। कौन आजम खान? हम किसी आजम खान को नहीं जानते। हुआ करता था कोई, लेकिन अब सब भूल चुके हैं और कोई नहीं है। रामपुर में किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने कर्मों के चलते ही रामपुर से ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से दूर होती चली जा रही है। जातिवाद के कारण हमारा वोट बढ़ गया था, लेकिन अब जनता सब समझ गई है। समाजवादी पार्टी जो है अपने कर्मों के हिसाब से ही वो जनता से दूर होती चली जा रही है। और रामपुर की स्थिति नहीं है, पूरे प्रदेश में उन्हें जो प्रत्याशी ढूंढने पड़ेंगे। और रामपुर तो अभी तक तो कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि जो लड़ते थे वो तो जो जेल में है या रामपुर छोड़ के भाग गए। और मैं समझता हूं दूर दूर तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग लगे हैं। आजम खान के जरिए उत्तर प्रदेश में हो रही मुस्लिम वोट बैंक की सियासत में किसको कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला चुनाव बता देगा। एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस आजम के जरिए मुस्लिमों को साधने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में अपने रुख को लेकर साफ है। टीम न्यूज़ स्टेट।